गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर? तो आज की क्लास जो होने वाला है ना, वो एकदम धुआं धुआं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सर टॉप 90 क्वेश्चंस का। ये छठा क्लास है। कैमा क्लास है सर? तो ये आपका छठा क्लास है। और ये छठा क्लास में ना क्वेश्चन आएगा जबरदस्त जबरदस्त, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है सर कि अब की बार ये टॉप 90 से बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो है वो आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, मतलब सारे के सारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सर क्लास को करते हैं शुरुआत। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं। चाहे टॉप 110 क्वेश्चन हो साइंस में सब्जेक्टिव, चाहे आपको 400 क्वेश्चन हो साइंस में ऑब्जेक्टिव, या सोशल साइंस में 400 ऑब्जेक्टिव हो, चाहे मैथ में हो, सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं। अगर आपका रिजल्ट नहीं हो गया ना सर धुआं धुआं, समझ लेना। ठीक है, चलिए सर आइए सर हम लोग क्लास को देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात है ना कि पिछले 5 क्लास अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के सारे क्लासेस को देख लो। ठीक है ना, तब कहोगे ना ए दैया आ जाओ सर। और नहीं देखोगे ना तो कहोगे पता है क्या, हे दैया हमने तो लूट गया रे, हमने तो मिट गया रे। हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहोगे। ठीक है ना सर। आइए, कहता है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। संकेंद्रीय वृत्त जानता है? नहीं जानता है तो लोग देखो, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ना सर कि एक ही में 2 वृत्त होना, एगो छोटा वृत्त एगो बड़ा वृत्त, ओकरे कहल जाता है संकेंद्रीय वृत्त। समझ गया मेरा बात को? संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है सर कि एक बड़का वृत्त के अंदर में एगो छोटका वृत्त अगर रहेगा तो ओकरा बोलेंगे संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है नु, अब बुझा गया होगा तोरा के ठेठ भाषा में। अब क्या बोला, कहता है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्या बोला कि संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक बड़का वृत्त के अंदर एगो छोटका वृत्त, उसी को कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। और ये संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। एकर मतलब क्या है रे बाबा कि बड़का वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और छोटका वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करे, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब मेरे बात को अपने ओर लाना। अब देखो सर, दिल और दिमाग इन्हें करो, जहां मैसेज पे ध्यान दोगे ना सर तो चल जाओगे खुपचे में। हाँ, फिर मेरे को मत बोलना कि हे दैया हमने तो लुट गया रे। देखो सर, सबसे पहले यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि ना लिखोगे ना सॉल्यूशन सर तो पिछवाड़ा में लगा के लोशन साट देगा, बेंचे में सटल रह जाओगे और रिजल्टो वहीं पे सटल रह जाएगा सर। ठीक है, देखो मैं आपको क्या बोला है कि संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि एक बड़ा वृत्त के अंदर एगो छोटा वृत्त होना। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि एक बड़ा वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त होना, एक छोटा वृत्त होना। अब सोचो तुम, गोल नहीं हमसे बनता है ठीक है भाई, लेकिन मतलब समझ लेना कि संदीप मास्टर गोले बनाया है। ठीक है, आ जाओ अब सोचो। अब क्या बोला है सर कि जहां पे पहला त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी कहने का सेंस है कि बड़का वृत्त का जो त्रिज्या है वो आपको 5 सेंटीमीटर है और छोटका वृत्त का जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। यहां तक तो सबको बुझा गया होगा कि एकरो में दिक्कत है। अगर इसमें दिक्कत होगा ना तो शादी में दिक्कत हो जाएगा, समझ लो बाबा। हाँ आ जाओ सर। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहता हूं सर, शिद्दत से पूछना चाहता हूं कि ये वाला वृत्त का क्या है? कहिएगा सर ये तो केंद्र है, ये बड़ा वृत्त का भी केंद्र है और ये छोटा वाला वृत्त का भी केंद्र है, लेकिन हमें ये छोटा वृत्त का यहां से यहां क्या होगा? तो कहिएगा सर ये छोटा वृत्त का यहां से यहां छोटका त्रिज्या होगा, ये छोटा वृत्त का यहां से यहां क्या होगा? छोटका त्रिज्या होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये वाला बड़ा वृत्त का क्या है? तो कहिएगा सर जी ये बड़का त्रिज्या है। एस या नो? यहां तक सबको समझ में आया? कहेगा अरे गुरुजी आप पढ़ाइएगा समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता और हम ऐसा होने नहीं देंगे सर कि मैं पढ़ाऊं आपको समझ में ना आए। ठीक है सर, पढ़ाना छोड़ दूंगा सब। जब पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं करेगा रे तो किसको पढ़ाएंगे? भूत को पढ़ाएंगे? नहीं रे बाबा, पढ़ाने छोड़ देंगे। आ जाओ। अब देखो सर, फिर मैं खुद को पढ़ूंगा
समझ लो ना रे। हाँ देखो सर, अब क्या करना है ना, अब सवाल क्या बोला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बोला है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करे। अरे बाबा, बोला है बड़का वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करे, मतलब छोटा वृत्त की जीवा नहीं, बड़का वृत्त का जीवा की लंबाई ज्ञात करना। ये बड़ा वाला वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को क्या करता है, स्पर्श करता है। यानी कहने का सेंस है ये कि ये बड़ा वृत्त का यहां से यहां क्या होगा, जीवा होगा। ये वाला बड़ा वृत्त का यहां से यहां क्या होगा सर, ये जीवा होगा। ठीक है, देखो सर थोड़ी सी इसको मैंने हाँ, अरे भाई तो इसको मैंने हाँ, देखो सर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब देखो सर ये वाला जो पॉइंट ए और ये वाला जो पॉइंट बी हुआ ना सर, ये जो ए बी है ना वो बड़ा वृत्त की जीवा है, लेकिन छोटे वृत्त को इस पॉइंट पे क्या किया, तो स्पर्श किया। सवाल में यही बोला कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये वाला ए बी हो गया बड़का वृत्त का जीवा, लेकिन छोटका वृत्त को यहाँ पे स्पर्श किया। अब सोच लेना रे बब्बा, न तो हो जाए खेला। यहां से यहां बड़का वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। अब सोचो, मैं आपसे पूछता हूं, शिद्दत से पूछता हूं सर ये कितना है, तो कहेगा गुरुजी ये वाला 5 है। अच्छा ये कितना है, तो छोटका 3 है। यही ना है सर, हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें। इसका मतलब कि हमको यहां से यहां पूरा ए बी का वैल्यू बताना है। इसका मतलब हमें ये पूरा ए बी बताना है, यानी ए बी इक्वल टू कर दो वाट, बस कहानी खत्म। देखो सर मैं हमेशा से कहता हूं कि क्वेश्चंस को इस तरीका से बनाओ ना कि एग्जामिनर ना जो कॉपी चेक करेगा ना, वो टीचर ना तुम्हारा नंबर काटने पे ना वो सोच पड़ जाए, सदमा में चली जाए। उतना बेहतरीन तरीका से बना दो किसी भी सवाल को। बस ये मैं जानता हूं सर कि कैसे क्वेश्चंस को बनाने पे कैसे नंबर मिलता है। ठीक है, बस मैं आपको कहता हूं सर इतना प्यार से लिख दो ना, मास्टर के बीबी को मतलब मैडम को भी माया भर जाएगा कॉपी चेक करने में। आ जाओ, अब देखो सर अब क्या करना है ना, मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाला कोण कितना होगा, तो कहेगा गुरुजी ये वाला कोण 90 होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं सर कि जब ये वाला कोण 90 है तो इसके सामने वाला ये पूरा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। इसका मतलब कि ये वाला पूरा ओए जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, मतलब ओए का स्क्वायर बल्बल ये वाला होगा ओडी का स्क्वायर। अब पलच का होगा बब्बा तो होगा एडी का स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है जी, नहीं ना है इसमें दिक्कत जी। देखो सर ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने कुछ ज़्यादा किया हूँ। आ जाना, ये हमें ओए यहाँ से यहाँ पता है, यहाँ से यहाँ ओए कितना है 5, तो इसको कर दो 5 का स्क्वायर बराबर ये वाला ओडी यहाँ से यहाँ कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो प्लस ये एडी हमको निकालना है तो कर दो एडी का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर 25 लिखना शिद्दत से और 3 का स्क्वायर 9 लिखना प्यार से और ये एडी का स्क्वायर लिख देना। ठीक है, ये प्लस 9 इन आएगा -9 अन्य हो जाएगा 25 - 9 बराबर एडी का स्क्वायर। शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से इसको घटा देना 16 आएगा रे बब्बा। एक मतलब एडी का स्क्वायर बराबर 16 और ये वाला स्क्वायर में तो इन्हें जाई थी रूट में यानी √16 बराबर एडी, यानी कहने का मतलब है सर कि 4 बराबर एडी, यानी एडी का मान कितना आ गया 4 आ गया। मैं आपसे पूछता हूं सर कि एडी का मान कितना आ गया 4 आ गया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं ए मास्टर अरे बब्बा अच्छा देखो सर ये भी यहां से यहां क्या होगा त्रिज्यीय होगा रे। अगर मैं ये लाइन में खींच रहा हूं, देखो ये वाला लाइन खींच रहा हूं तो ये भी त्रिज्यीय होगा क्योंकि ये भी बड़का वृत्त का त्रिज्या होगा। तो ये यहां से यहां 5 तो ये भी यहां से यहां 5 है ना। अब देखो इसका मतलब ये है कि ये जो एडी है वो वाला आपका डीबी का बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि जब हम ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा ए डी प्लस डी बी। क्या हो जाएगा ये ए डी प्लस क्या हो जाएगा सर ये डी बी। आ जाना, ये अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो ए डी है वो डी बी के बराबर है। कैसे बोलो कैसे रे मास्टर, तो सुन ले यहाँ से यहाँ 5 तो यहाँ से यहाँ 5। अच्छा ये वाला तो है 3 एक मतलब ये वाला आया 4 तो ये वाला हो जाएगा 4। एक मतलब हो जाएगा ए बी बराबर 4 + 4 बराबर 8 यानी ए बी बराबर 8। अब इतना अच्छा से कौन पढ़ा देगा तोरा, आई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर चमका देना, तुम्हारे कॉपी में 2 नंबर चमक जाएगा।
चलिए सर, आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है ना सर कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है अजान तुझे किया हूँ। देखो सर, मैं तो आपको एक ही बात बोलता हूँ सर, हमेशा से मैं आपको एक ही बात बोलते आ रहा हूँ कि किसी भी काम को जब शिद्दत से करोगे ना सर, तो हमेशा ना उस काम में तुम बहुत आगे जाओगे। ठीक है, चलो सर आ जाना। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। सवाल बोला है ना, ये 33 नंबर सवाल है। कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। हमें बोला है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो हम लोग कहेंगे ना कि सबसे पहले यहाँ पे तू टोलूटन लिख दो। क्या लिख दोगे रे बाबा? टोलूटन नहीं, सॉल्यूशन लिख देंगे। चलिए सर, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमें बोला 2 अंकों वाली कितनी संख्या है। अच्छा, 2 अंक वाला संख्या कहाँ से शुरू होता है? तो 2 अंक वाला संख्या 10 से शुरू होता है, यानी 10 11 12 डॉट 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 99। एगो कारा सर 100 नहीं होगा 2 अंक वाला? अरे बकलोला, 100 में कै गो? 100 में 1 2 3, लेकिन हमसे बोला है 2 अंकों वाला, एक मतलब ई ना होगा, है ना। हमें बोला है सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों वाला। ठीक है, तो ये टोटल 2 अंक वाला संख्या है, लेकिन ये टोटल संख्या में से वैसे संख्या को छांटना है जो 2 से क्या हो सर, जो 3 से क्या हो, विभाज्य हो। फिर से मेरी बात को सुनो, ये पूरा 2 अंकों वाली संख्या में से वैसे संख्या को काउंटिंग करना है जो 3 से क्या हो, विभाज्य हो, मतलब 3 से भाग लग जाए। अब सोचो, मैं आपसे बोलता हूं सर, आप ही से बोल रहा हूं, सुन ना रे, मैसेज आ रहा है, सब छोड़ के भाग जाएगी, देख लो इन्हें पहले एक बार, प्यार से देख लो ना। आ जा सर। अच्छा अब देखो सर, ये 10 आपको 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 11 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 12 3 से कटेगा, मतलब 3 से विभाज्य होने वाली संख्या जो पहला संख्या है वो 12 है। अच्छा, दूसरा संख्या कौन होगा? दूसरा संख्या कौन होगा? तो 12 के बाद कौन कटेगा? 15 कटेगा सर, आ जाना। अच्छा, अगला संख्या कौन कटेगा? तो 15 के बाद 18 कटेगा 3 से। ठीक है, आ जाना। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएगा कि 99 3 से कटेगा। कहिएगा रे मास्टर, ये तो 3 से कटबे करेगा, एक मतलब अंतिम वाला संख्या कितना होगा? 99 होगा। ये सारी संख्याएं 3 से कटने वाली संख्या है, लेकिन हमको गिन के बताना है कि 3 से कटने वाली संख्याएं टोटल कितना है। तो ऐसे गिनोगे ना कि 1 नंबर में 12, 5 2 नंबर में 15, 3 नंबर में 18, 4 नंबर में 21, ऐसे गिनोगा ना रे बाबा, तो तुम्हारा पूरा बॉडी का नस गिना जाएगा, पूरा बॉडी का पार्ट गिना जाएगा, लेकिन ये ना गिनाएगा। सॉरी मास्टर, कैसे गिनेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करना है, मैं आपसे पूछता हूं सर कि ये वाला कैमा पद है? तो कहिएगा गुरुजी ये वाला तो पहला पद है, तो पहला पद बराबर 12। अच्छा, ये कैमा पद है? दूसरा पद है, क्योंकि ये 2 नंबर पे तो दूसरा पद। हमें कॉमन डिफरेंस निकाल दो, सर्व आंतर निकाल दो, एपी में पढ़ने का है। जब हम लोग डी निकालते हैं तो डी निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मतलब ये आगे वाला में से पीछे वाले को माइनस करेंगे, यानी ये 15 में से 12 को माइनस करेंगे। इतना 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 डीप में कौन पढ़ाएगा रे? वो भी वीवीआई क्वेश्चंस, वो सिर्फ संदीप कुमार पढ़ा सकता है, बाकी और किसी से संभव नहीं है। तुम जा करके देख लो ना भाई, इतना डीप में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा वीवीआई क्वेश्चंस। हाँ, जब चैप्टर पढ़ाएगा तो इतना डीप में पढ़ा देगा सर, लेकिन इतना सही तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा सर। मैंने पढ़ा, मैंने सीखा, मैंने बिना पढ़ ले हम पढ़ा रहे हैं भाई, हम पढ़े हैं तब नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को मैंने देखा, मैंने ये देखा कि मार्केट में क्या चीज़ की कमी है, वही बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि मेरा एक मुहिम है सर कि हर घर में शिक्षा, वैसे घर में भी शिक्षा जाएगा जिस घर में कई वर्षों से पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है सर। ठीक है ना सर, आ जाना। हमें डी का मान पता हो गया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं सर कि ये वाला कैमा पद है इस एपी का? तो कहेगा रे मास्टर हमरा तो ना पता हो गुरुजी। हम पूछता हूं मोहतरमा आपसे कि ये वाला जो 99 है इस एपी का कैमा पद है? कहेगा गुरुजी हमको नहीं पता है। तो मान लो कि जो 99 है इस एपी का एनमा पद है, तो एनमा पद बराबर कितना होगा? 99 होगा। ये आपको मानना पड़ेगा सर, नहीं मानोगे ना रे तो चल जाओगे खुपची में। हाँ आ जाओ सर, तो एनमा पद बराबर क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अब इसको यहां से घेर देना है। अच्छा, एनमा पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो a + n - 1 × d = 99
ये बल बल बाला चल जो घर। अब बड़ा प्लस कितना हो जाएगा n-1 इंटू डी बल बल 99। आ जाओ सर जी। a बराबर 12, डी का मान कौन रखेगा रे बबुआ, डी का मान कौन रखेगा रे बबुआ 3। आ जाओ सर, ये 12 है, इसको गुना कर दो सर तो हो जाएगा 3n, इसको गुना कर दो तो हो जाएगा -3 बराबर हो जाएगा 99। अब इसको थोड़ा सा घटा देना सर तो हो जाएगा 9 और ये प्लस हो जाएगा 3n और बराबर हो जाएगा 99 और इसको थोड़ा सा उधर भेज देना तो 3n बराबर हो जाएगा 99 - 9। यानी कहने का सेंस है सर कि ये 3n बराबर हो जाएगा 90 यानी n बराबर हो जाएगा सर ये गुना में तो नीचे जाएगा भागा में, यानी 90/3 बराबर कटेगा सर 30 बार में, यानी n बराबर 30। टोटल कितना है सर 30। यानी कहने का सेंस है कि इस एपी में टोटल 30 ऐसे संख्याएं हैं जो 3 से कटेगा, यानी 2 अंकों वाले में कुल वैसे संख्याएं 3 से कटने वाला है जो 30 संख्या है। ठीक है, चलो तो आंसर हमारा कितना हो गया सर, ये 30 हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर किसी प्रकार की दिक्कत है, समस्या, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, क्लास आपको एक कटी भी अगर अच्छा लग रहा है ना सर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर मुझे ये क्लास बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खराब लगा, जैसा भी लगा लेकिन जरूर बताना सर। हाँ, खराब लगा तो खराब है बताना, लेकिन जरूर बताना सर, क्योंकि ये तेरा भाई है ना रे, और तेरे लिए मेहनत करता है ना, क्योंकि सर तुम बहुत आगे जाओ, इसीलिए मैं चाहता हूं सर। क्योंकि देखो तुम्हारे सफलता में मेरी सफलता है, क्योंकि मेरा सफलता कहाँ से होगा, हम सक्सेस इंसान कब कहलाएंगे, जब तुमको सफल इंसान बनाएंगे। क्योंकि सर टीचर वो रास्ता होता है जो वो रास्ते पे दिल्ली बम्बई कोटा एक के रोड से, वही रोड से दिल्ली बम्बई कोटा जाता है, लेकिन सर वो रोडे रह जाता है। इसी प्रकार से टीचर वो चीज़ है सर, इसके इस पे चढ़ करके कितने IAS DM SP और सर डॉक्टर और इंजीनियर पैदा हो जाएगा, बट ये टीचर का महत्व टीचर ही होता है सर। ठीक है ना, तो आ जाओ भाई, इसीलिए कहते हैं एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से दोस्तों के पास शेयर कर देना, और जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्यार दे देना। आइए सर, कहता है ना 34 नंबर, कहता है यदि बिंदु इतना 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 संरेखी हो तो सिद्ध करे 1/a + 1/b बराबर 1। देखो ये सवाल तुमको बुझा गया होगा। हाँ मास्टर हमरा तो बुझाइए गिलो। अच्छा, सबसे पहले कैसे सवाल बुझाया तो इन्हें पहले सुन लो। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है सर, और सॉल्यूशन लिखने का मतलब है हाँ नंबर पूरा मिलेगा। हमें पहला पॉइंट दिया हुआ कितना, पहला पॉइंट दिया हुआ a,0, तुम बोलेगा हम नहीं बोलेंगे। दूसरा पॉइंट कितना दिया हुआ है सर जी, तो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 0,b। अरे तीसरा पॉइंट कितना दिया हुआ है मोहतरमा, तो 1,1। हमें क्या बोला है सर जी के जो बिंदु है तीनों वो संरेखी है, और जब भी बोले सवाल में संरेखी तो मार देंगे झटके में क्षेत्रफल बराबर 0। जब बोल दे सवाल में संरेखी तो झटके में मार देंगे क्षेत्रफल बराबर 0। ये चीज मैंने पढ़ाया सर, आपको पढ़ाया और आपके दिल तक मैंने पहुंचाया था। अब यहाँ पे सोचिएगा थोड़ा सा कि अब आपको एक चीज़ और हम बताए होंगे कि ये जो है सर वो आपको x1 का जगह लेता है, और ये जो है वो आपको y1 का जगह लेता है, ये जो है वो आपको x2 का जगह लेता है, ये जो है वो आपको y2 का जगह लेता है, ये जो है वो x3 का जगह लेता है, ये जो है वो y3 का जगह लेता है। लेकिन मैंने आपको बड़ा शिद्दत से पढ़ाया था, प्यार से पढ़ाया था कि जब पूछेगा आपको क्षेत्रफल निकालने का तो क्षेत्रफल बराबर इसमें 0 कर देना, लेकिन क्षेत्रफल निकालने का एगो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था 1/2 mod। x1 को पकड़ेंगे, ये वाला x1 को पकड़ेंगे तो करेंगे by2 - by3। क्या करेंगे सर, ये by2 - by3। और जब हम लोग x2 को पकड़ते हैं तो जब ये x2 को पकड़ेंगे तब करेंगे by3 - by1, by3 - by1। जब हम लोग x3 को पकड़ेंगे तो करेंगे by1 - by2। लेकिन एकरो में कंडीशन है, कैसे सुन लो मेरा बात को। ये हम जब x3 को पकड़ेंगे तो करेंगे by1 - by2। अब इसमें क्या लगा देना है, क्षेत्रफल बराबर 0, क्योंकि मैंने आपको पहला ही बताया सर, जब भी सवाल में बोल दे कि संरेखी है, सवाल में बोल दे संरेखी है तो झटके में मार देंगे क्षेत्रफल बराबर 0। चलो सर आ जाना, थोड़ी सी मेरे साथ आना, प्यार से आना, मोहब्बत से आना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ये 1/2 क्या चीज़ में, कहीं का गुना में है सर, नीचे जी थी ने भागा में हो जी थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है, तो x1 का वैल्यू a है,
आ जाना, ये बाई 2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 का वैल्यू b है और बाई 3 का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा b माइनस 1 प्लस ये x2 का वैल्यू, तो x2 का वैल्यू 0 है, यहाँ पे बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 3 माइनस बाई 1 यानी बाई 3 बोले तो कितना 1 और बाई 1 बोले तो 0 आ जाना, प्लस ये x3 का वैल्यू क्या है, तो x3 का वैल्यू 1 है, ये बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 का वैल्यू कितना है सर, तो बाई 1 का वैल्यू आपका है 0 और बाई 2 का वैल्यू कितना है b यानी 0 माइनस b। अब देखना इक्वल टू 0, और ये वाला देखो ये पूरा को ये 1/2 को 0 के साथ गुना करेंगे तो आंसर 0 होगा रे बाबा। हाँ तो इसका कहानी खत्म कर दो, इसको डाल दो खोपचा में, चल जाएगा बढ़िया से खोपचा में। हम है ना रे, टेंशन नहीं लेने को है सर, सिर्फ हम जिंदा हैं तो टेंशन देने को है। अब आपको मैं कहता हूँ सर गुना करने आता है, कहिएगा रे मास्टर ये हो नहीं आएगा हमको, मुझे लगता है कभी कभी आप पे शक है, ठीक है। अच्छा ये a को गुना करेंगे b के साथ तो हो जाएगा ए बी, और ये a को गुना करेंगे 1 के साथ तो माइनस a आ जाना। अच्छा ये 0 को गुना करेंगे मोहतरमा तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 को नहीं लिखा जाता है। चलिए सर ये प्लस है प्लस देंगे, ये अच्छा ये 1 है और ये 0 माइनस b है, इसका मतलब ये 1 को गुना करेंगे माइनस b के साथ, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस b, क्या हो जाएगा माइनस b। और आपसे मैं पूछूंगा कि ये माइनस गुने प्लस, देखो ये 1 को गुना करेंगे माइनस b के साथ तो ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस, ठीक है ये माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो अच्छा ये माइनस b को रहने दो माइनस b अभी, लेकिन ये माइनस को गुना करेंगे प्लस के साथ तो ये पूरा हो जाएगा माइनस, ठीक है। ला 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 ओ हो आ जाओ, ये माइनस भी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मैं आपसे पूछता हूँ सर, बड़ा शिद्दत से पूछता हूँ, प्यार से पूछता हूँ, मोहब्बत से पूछता हूँ, ठीक है, बट मेरे बातों पे गौर करना सर, जिंदगी में कभी भूखा नहीं मरोगे। बस मेरा एक मेरा सिद्धांत है सर कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक सब कुछ संभव है सर, क्योंकि चाणक्य जी ने कहा था कि हर इंसान से सीख मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये ए बी माइनस ए और माइनस बी बराबर 0 है। मैं आपको कहूँगा एक बात मेरा मानिएगा मोहतरमा, सुन लो, ये माइनस ए माइनस बी को उन्हें भेज दो तो हो जाएगा ए बी बराबर का हो जाएगा ए और प्लस हो जाएगा बी, क्योंकि ये दोनों माइनस में तो उन्हें जाएगा तो दोनों प्लस में हो जाएगा। आपसे मैं पूछता हूँ सर, किसी और से नहीं पूछता हूँ, सिर्फ आपसे पूछता हूँ क्योंकि पढ़ाता हूँ आपको। यहाँ पे बोला है 1/a प्लस 1/b बराबर 1। आए 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 सुना 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 हो भाई, सुना ना। देखो अच्छा ये ए बी में अगर ए बी से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल के साइड कितना है 1, तो इसको 1 बनाना है। जब ये पूरा को 1 बनाना होगा तो ए बी से भाग देना पड़ेगा दोनों तरफ, तो लिखो ए बी से भाग देने पर आ जाना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ए बी है तो हो जाएगा ए बी बट्टा ए बी, ए बट्टा ये ए में ए बी से भाग देंगे, ये वाला बी में ए बी से भाग देंगे। अब देखो ये ए से गला खोपचा में, बी से बी गला खोपचा में, यहाँ से ए बी से भी गला खोपचा में सर ये हो गया 1, क्योंकि ए बी से भी गला खोपचा में तो 1 हो गया। अच्छा ये ए से एक कटिए गया तो 1/b बच गया। अच्छा ये बी से बी कटिए गया तो 1/a बच गया। मैं आपसे पूछता हूँ सर, हमें यही बोला या नहीं बोला, बोला ना, तो इसी को अच्छा से लिख देंगे 1 बराबर, इसको पहले लिख देंगे 1/a मतलब 1/a और प्लस 1/b। हमको यही बोला था लाने के लिए, हमको यही बोला था सिद्ध करने के लिए सर। मैंने सिद्ध करके दिखा दिया, मैंने सिद्ध करके दिखा दिया सर, क्योंकि कहता है ना सर कि हम लोग वो इंसान हैं जो समस्याओं से लड़ना सीखें, डरना नहीं सर। जो इंसान समस्या से डरना सीख गया वो इंसान नहीं सर, ये धरती का सबसे बड़ा कलंक इंसान है, जो धरती का बोझ कहलाएगा। क्योंकि मुसीबत अगर जिंदगी में नहीं आएगा तो वो इंसान किस काम का। दुनिया इंसान के साथ मुसीबत आना चाहिए, तभी वो इंसान को सीख मिलता है सर। हम तो इतना ही समझते हैं कि जब जब मेरे ऊपर मुसीबत आया तब तब हमने कुछ नया किया, बस। हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि मेरे ऊपर मुसीबत आते रहे, मेरे ऊपर, सिर्फ मेरे ऊपर आते रहे। हम मुसीबत से लड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है,
रियलिटी बता रहा हूं, मुसीबत से लड़ने में हमको इतना मजा आता है ना सर, कब रात और कब दिन हो जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए कहता है सर इंसान को मुसीबत से लड़ना चाहिए। अगर कहता है ना सर इंसान का अगर दुश्मन अगर होशियार निकल जाता है ना, अगर मेरा दुश्मन कोई और है, अगर वो होशियार दुश्मन है ना सर, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे दुश्मन मुझे मार्केट में मिलना चाहिए। क्योंकि जो होशियार दुश्मन होता है ना, वो 100 बुड़बक दोस्त के बढ़िया होता है। बस एक होशियार दुश्मन 100 बुड़बक दोस्तों से बढ़िया होता है, ठीक है। क्योंकि बुड़बक दोस्त से सीख नहीं मिलेगा सर, लेकिन होशियार दुश्मन से सीख मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए सर जिंदगी में दुश्मन, मुसीबत, संघर्ष ये सब करते रहना है सर, क्योंकि यही सब तो जिंदगी जीने का एक मकसद बचा हुआ है, ठीक है। आ जाओ, हमें सवाल क्या बोला, सवाल नंबर 35 कहता है सिद्ध करे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा। ये बात आपको भी पता है, ये बात हमको भी पता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है। लेकिन एक बात हमको और पता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को तुम धजिया उड़ा देते होगे। धजिया नहीं उड़ता है, नहीं उड़ता है आप सबसे धजिया। अरे ऐसा ऐसा क्वेश्चंस को छोड़ेगा संदीप कुमार का चेला? नहीं छोड़ेगा सर। आ जाओ, हम पहले तोड़ते हैं, फिर तुम जाकर के घर में फोड़ देना। आ जाओ, कहता है ना सर कि सिद्ध करे कि 35 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सिद्ध करे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और थोड़ी सी छोटा कर देंगे वरना मामला फंसेगा सर, ठीक है। आ जाइए सर, आ जाइए, थोड़ी सी आ जाइए, मेरे साथ आ जाइएगा सर। हाँ, कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ, हमें क्या बोला, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले बाबा LHS लिखेंगे, LHS से चलेंगे तो RHS आएगा, और RHS से चलेंगे तो LHS आएगा। अच्छा एक चीज बताएं आप लोग को मन में वो बात पैदा हो रहा होगा, पता है क्या, कि गुरुजी हमेशा LHS से RHS में जाएंगे? नहीं बाबा, तुमको जाने से मन करे ओने जाओ, लेकिन अगर तुम RHS से जाओगे तो ये वाला आना चाहिए, अगर तुम इधर से जाओगे तो ये वाला आना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि इसी को लेकर के चलो। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग परिमेयकरण कर देंगे, हमको पता है, और शायद आपको भी पता होगा। तो आ जाओ, हम लोग RHS से चलेंगे। किधर से चलेंगे? ये RHS से चलेंगे। RHS में क्या है सर? 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब बट्टा क्या है? 1 प्लस साइन थीटा है। हम लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ेंगे, क्योंकि भाई और भाई का रिश्ता है, ठीक है। आ जाइए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको परिमेयकरण कर देंगे। कैसे होता है परिमेयकरण मैं सब बताऊंगा। मैं कहता हूं मैथ में अगर जो मेरे पास 0/0 है ना, ओकरो हम बना के यहां से भेज देंगे हीरो। क्योंकि पिछले बार वैसे वैसे बच्चे का रिजल्ट हुआ है बेहतरीन 400 से प्लस। जो बच्चा लोल था, बकलोल था, वो सबका यूट्यूब पे अभी भी वीडियो सबका पड़ा हुआ है, ठीक है। आ जाना, ये 1 माइनस साइन थीटा अब बट्टा 1 प्लस साइन थीटा, इसको परिमेयकरण कर देंगे। तो देखो परिमेयकरण का मतलब होता है ना रे मोहतरमा, सुन लो बाबा, सुन लो, ये मौका ना मिली रे। हाँ देखो, ये है प्लस में, इसको परिमेयकरण करेंगे तो ये प्लस वाला बदल जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, अब बट्टा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। मैं आपसे पूछता हूं सर, किसी और से नहीं पूछूंगा। ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस टाइन थीटा होल नट 12। ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। अरे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस चाइन स्क्वायर थीटा। आ जाना ले बब्बा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बट्टा नीचे क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपसे पूछता हूं, किसी और से तो मैं पूछ नहीं सकता हूं, क्योंकि प्यार भी करता हूं तो आप ही सबसे, तो हर बात को तो आप ही को ना शेयर करेंगे। दुख के घड़ी में भी आप हैं, सुख के घड़ी में भी आप हैं, ठीक है सर। ये आपके हाथ में है कि संदीप कुमार को दुखी में देखना चाहते हो या सुखी में देखना चाहते हो। अब देखो ऊपर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बट्टा नीचे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कौन कौन लोग कमेंट बॉक्स में बता देगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बता दो, वरना शादी ना हो रे बाबा। हाँ देखो सर, इसका जो सही आंसर दे देगा ना उसको पक्का हम शादी करा देंगे। अगर शादी ना होगा तो मेरे पर मिस कॉल मार देना, मतलब हम नहीं करेंगे तो बकलोल। ये समझ जाना, बहुत सारा बच्चा यही समझ जाता है, ठीक है। मतलब हम अपने साली से करा देंगे, ठीक है। आ जाओ 10 देखो, मजाक में करता हूं तो मजाके में लेना, ठीक है, सीरियस मत हो जाना। बहुत सारा लोग सीरियस हो जाता है। देखो सर, मैं इसलिए मजाक में कभी कभी करता हूं सर, आप सबसे हमेशा मजाक करता हूं, क्योंकि मेरा दायित्व बनता है कि जिंदगी जो है सर एक हंसी खेल का जिंदगी है, ठीक है। तो हंसी खेल का जिंदगी में इमोशन किस बात की रे,
नहीं, हंसी खेल का जिंदगी में हंसी खेल में ही संघर्ष करना है और हंसी खेल में ही जिंदगी को खत्म कर देना है सर। हाँ, एक सीरियस मुंड में जिंदगी नहीं जिया जाता है। जब मैं सीरियस हो जाता हूं ना तो मैं खुद का वीडियो देखता हूं, कसम से बताता हूं, मैं खुद का डेली अपना 1 घंटा वीडियो देखता हूं, क्योंकि सर मेरा वीडियो खुद का वीडियो हम देखते हैं तो बड़ा मजा हमको आता है। हाँ, हमको लगता है ना रियलिटी में हम यूनिक तरीका से पढ़ाते हैं। और आप लोग का जब कमेंट पढ़ते हैं ना सर, कमेंट का जवाब भले नहीं देते हैं लेकिन सबका कमेंट पढ़ते हैं, और कमेंट पढ़ते हैं तो मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है सर। ऐसा ऐसा प्यार ऐसा ऐसा सभी को नहीं मिलता है सर। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो आप सबने मेरे ऊपर ये प्यार दिया। आ जाना अब ये ऊपर में क्या है, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, दोनों पे होल स्क्वायर कर दो तो 1 + sin थीटा है ना, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, अब बट्टा नीचे क्या है cos थीटा, ये पूरा पे होल स्क्वायर कर दो। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये cos थीटा का मतलब है कि इससे भी भागा में है और इसके भागा में भी है, इसलिए इसको अलग अलग लिख दो। तो 1/cos थीटा हो जाएगा प्लस ये sin थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा। आ जाइए 1/cos का मतलब क्या होता है, तो 1/cos का मतलब होता है sec थीटा, क्योंकि cos का उल्टा होता है sec। अब प्लस sin/cos का मतलब क्या होता है, तो tan थीटा। अच्छा, पूरा में क्या था सर, ये होल स्क्वायर था, है ना, तो इसमें पूरा में क्या कर दो, होल स्क्वायर। अच्छा, ये कौन चेस, तो ये LHS, ये कौन चेस, LHS। अरे कौन चेस रे बब्बा, तो LHS। हमें क्या बोला था कि अगर मोहतरमा RHS से चलेंगे तो LHS आएगा, अगर मेरे बाबू LHS से चलेंगे तो RHS आएगा। तो हम लोग नीचे में लिख देंगे हेंस प्रूव, क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव LHS = RHS, LHS = RHS। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे S या नो तो बोलिए न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। अब थोड़ा सा मेरे ऊपर को तो ध्यान दीजिए न जी, थोड़ी सी क्वेश्चंस के ऊपर तो काम कीजिए न जी। सवाल क्या बोला जी, थोड़ी सी ध्यान दीजिए न जी। आइए, ये सवाल नंबर 36 होगा। ठीक है, कहता है समांतर श्रेणी 3 है, 10 है, 17 है, 24 है, डॉट 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 आए डॉट 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 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। अरे बाबा, क्या बोला, सवाल समझ में आया तेरे को, नहीं आया नो, हम समझाते हैं। सवाल बोला ना सर कि किसी AP का, ये AP इतना इतना है, कहता है कौन सा पद 13वें पद से इतना अधिक है। देखिए सवाल जो है ना बहुत कम लोगों को भेजा में गया होगा, ठीक है, लेकिन आपके भेजा में हम डाल देते हैं। सवाल क्या बोला कि 3 है, 10 है, 17 है, 24 है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। कितना है, 3 है, 10 है, 17 है, 24 है, डॉट 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 डॉट। कहता है का कौन सा पद 13वें पद से इतना अधिक है। देखो सबसे पहले इसमें A बराबर कितना है, तो A बराबर 3 है बब्बा। हमसे आपसे मैं पूछता हूँ D का मान क्या होगा मोहतरमा, तो D निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी ये 10 में से 3 को माइनस कर दो, D निकल जाएगा, यानी D का मान हो गया 7। अब सवाल में आ गया ट्विस्ट न, स्वादिष्ट अब आ गया। अब सवाल को पढ़ने में अब मजा है। सवाल बोला है ना कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो मैंने लिखा है कि इस AP का nवां पद 13वें पद से 84 अधिक है। अब बोला कौन सा पद, तो हमको पद पता है रे, नहीं नु पता है बाबा, तो हम लिखेंगे कि nवें पद 13वें पद से 84 अधिक है। मैथ का ना नस पकड़ो, नस। हाँ, और जब मैथ का नस पकड़ाएगा नु तो अभी मैथ कहेगा अब आएंगे आंसर। हाँ आ जाओ सर। हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हो कि nवां पद का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D बराबर, ये 13वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो nवां पद बराबर A + n - 1 × D। तो जहाँ पे n है वहाँ पे है 13, तो ये 13 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 12, यानी A + 12D। अब प्लस कितना है, 84। मैं आपसे पूछता हूँ सर कि यहाँ पे देखो A प्लस में, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो A प्लस में, इक्वल के वो साइड भी A प्लस में, अगर यही वाला A इधर आ जाता तो माइनस में हो जाता, तो माइनस और प्लस खोपचा में, इससे पक्का कि पहला ही काट दो, प्लस A + A गला खोपचा में, इक्वल के वो साइड इक्वल के ये साइड है, इसलिए ठीक है। अब सोचना यहाँ पे n - 1 × D। अच्छा D का मान कितना है, D का मान पुट करो, D बराबर 7,
अब बराबर यहाँ पे 12 गुने डी का मान कितना है 7 प्लस कितना 84 बरसते 7 दूनी 14 और कितना है सर जी आए 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 रुक जा बाबा। हाँ देखो ये एन कितना हो जाएगा 7n हो जाएगा, इसको गुना करो 7n और माइनस कितना हो जाएगा 7 बराबर ये हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 7 और कितना 1 8 बरसते 84 प्लस हो जाएगा 84 ये दोनों को जोड़ दो तो 7n माइनस 7 बराबर ये हो जाएगा 8 8 दूनी 16 168 ये इधर जाएगा तो 7n बराबर कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 68 168 माइनस प्लस 7 यानी 7n बराबर कितना हो जाएगा जोड़ दो 8 7 15 के 5 ये ना हो जाएगा रे 8 और 7 15 के 5 6 1 7 और 1 ये 7 क्या चीज़ में है तो 7 है गुना में नीचे आएगा भागा में 175/7 तो 25 सत्ते 75 से यानी n बराबर कितना हो गया ये 25 बार में कट जाएगा यानी n बराबर कितना आ गया 25। यानी कहने का सेंस है कि जो 25वां पद है वो 13वें पद से 84 अधिक है। मेरा बात को समझा? तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। देखो सर हमें सवाल बोला था कि कौन सा पद तो मैंने माना था nवां पद n का वैल्यू आया 25 एक मतलब आंसर है 25। लेकिन हमें सवाल को अगर बोलने का लॉजिक देखा जाए तो अब सवाल बोलता है कि इस एपी का 25वां पद जो है वो 13वें पद से 84 अधिक है। ठीक है चलिए सवाल नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर, शायद ये सवाल हमने पढ़ाया है लेकिन चलो इस और जो सवाल रिपीट हो रहा है ना सर उसको बढ़ा करके मैं करा दूंगा। ठीक है मुझे पता नहीं चल रहा है कौन कौन रिपीट हो रहा है लेकिन मैं देख रहा हूँ। ठीक है आ जाइए अगला क्या होगा सर ये 36 हो गया था ना जो भी हो जाए आज के क्लास में भी लगभग 6-7 क्वेश्चन लाए हैं ये 37 नंबर होगा। आइए जाइए कहता है यदि tan a बराबर 1 और tan a बराबर 1 और sin b बराबर 1/√2 तो cos a प्लस b का मान ज्ञात करें जहां a और b न्यून कोण है। a और b न्यून कोण बोले मतलब बोले लेस देन 90 न्यून कोण बोले तो लेस देन 90 अच्छा ना बोला रे बब्बा। देखा भाई देखा ना। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो दिया हुआ है क्योंकि मैथ में जो दो चीज समझ गया ना सर क्या दिया हुआ और क्या निकालना है ये दो चीज जो मैथ के भाषा में समझ गया ना उससे हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है आ जाना इसमें हमको क्या दिया हुआ है तो हमको दिया हुआ tan a बराबर 1 है ना। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है तो sin b बराबर 1/√2। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है तो साइन b है ना साइन b बराबर 1/√2। मैं आपसे पूछता हूं सर पूछूंगा किससे आप ही से ना पूछूंगा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि tan a बराबर 1 ये हमको ये क्वेश्चंस लग रहा है हमको रिपीट हो गया ना। अच्छा रहने दो मैं इसको एक्स्ट्रा करा दूंगा इसके बाद भी। ठीक है अच्छा ये जो 1 है वो tan कितना का मान है ये 1 जो है सर वो tan कितना का मान है तो 90 का मान 45 का मान यानी ये कितना हो गया सर इसके जगह हो जाएगा tan 45 क्योंकि tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ भी tan तो tan से tan गला खोपचा में मतलब इशारे से काम करेंगे। हाँ अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी मम्मी के सामने हाथ पकड़ लेगा लतिया देगा रे सैंडल बड़ा मोटगर होता है। हाँ तो यही बात यहाँ पे है रे भाई इशारे से कभी कभी काम करना पड़ता है। ठीक है नू दम जाता होगा मम्मी के साथ इतना आस्ते से तुम लोग बाय भी करता होगा ना हमको समझ ही नहीं आता। देखो भाई अब तो कह रहे मास्टर तुम लोग सोचेगा कि सर जी आपको कैसे एक्सपीरियंस है। देखो भाई हमको एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है नू मैं देखता हूँ लोगों को तो बस इसी से मैं सीखता हूँ इसी से मुझे लगता है कि ये सब करना अभी उचित नहीं है सर। इसका भी करने का एक उम्र सीमा होता है क्योंकि ज़िंदगी में जवानी और पढ़ाई एक साथ आता है। लाइफ में जवानी और पढ़ाई एक साथ आता है। जो जवानी को देखा उसका पढ़ाई गया खोपचा में जो पढ़ाई को देखा उसका जवानी गया खोपचा में। सर आपके पास रुपया पॉकेट में रहेगा ना तो जवानी भी दोबारा आ जाएगा मतलब जवान उस उम्र का जवानी नहीं आएगा सर। लेकिन हम लोग का एक अलग की सीमा होती है। ठीक है क्योंकि 16 साल के बाद जो लोग जवानी चढ़ता है ना सर तो उसको लोग अपने अंदर की कैपेसिटी को संभाल नहीं पाता है। लेकिन जो 16 साल के बाद पढ़ाई पे ध्यान देता है ना सर उसका भी कोई जोड़ नहीं रहता है। ठीक है ना इसलिए अभी पढ़ाई करो आने वाले समय में आपके पास सब कुछ होगा जो भी आप सपनों में देखते हैं वो हकीकत होगा। ठीक है बस आप लोग पढ़िए शिद्दत से।
नहीं होगा शादी तो हम है ना रे, हम सबको करा देंगे, ठीक है। आ जाना। अब इसका मतलब ये tan से tan गला खोपचा में, तो ये बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। सर देखो हमारा पास सब कुछ सीखेगा, पढ़ाई से लेकर के संस्कार से लेकर के सब कुछ सीखेगा। देखो मजाक करते हैं किस लिए, बस आप शिद्दत से पढ़िए इसलिए, ठीक है। आपका पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रहे, कहीं और ना रहे, इसलिए करते हैं। आ जाओ। अच्छा अब आपसे पूछता हूँ कि ये साइन बी बराबर कितना है। इस 1/√2 जो है वो कितना का मान है, तो कहिएगा गुरुजी 1/√2 जो है वो साइन 45 का मान है, तो इसके जगह हम लोग साइन 45 लिख देंगे। आ जाओ। ये साइन से साइन गला खोपचा में, तो बी बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। यहाँ पे बी बराबर कितना आ गया सर, ये 45 आ गया। बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर कितना आ गया सर, ये 45 आ गया। बी बराबर कितना आ गया 45 आ गया। इसका मतलब बी बराबर 45 डिग्री। बी का मान 45, ए का मान 45। हमसे पूछा है कॉस ए प्लस बी का मान, कॉस ए प्लस बी का मान, तो कॉस ए प्लस बी का मान, ए का मान 45, बी का मान 45। इसका मतलब कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है रे, हाँ 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब इसका सटीक आंसर क्या हो गया 0। कितना लोग ये फॉर्मूला लगाएगा, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसी को लगाओ, यहीं तक आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चंस की दुनिया में हम लोग बढ़ते हैं। एक बड़ा ही मज़ेदार सवाल है सर, इस सवाल को हम लोग देखेंगे तो हकीकत में प्यार हो जाएगा। अगर प्यार नहीं होगा सर तो मैं सर कुछ सबको करवा दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले इस सवाल को हमको कुछ शिद्दत से देखना है, ठीक है। शिद्दत से देखना है, प्यार से देखना है, मोहब्बत से देखना है, क्योंकि सवाल में इतना मजा है ना सर कि कह नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए सर आइए हम इस क्वेश्चन से लड़ते हैं। ये सवाल नंबर जो है सर वो आपको 38 है। कितना है 38 है। कहता है क्या कि एक बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ 132 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखो सर जब सवाल आ जाए बेलन का घन घनाभ गोला शंकु आयतन का, तो तुम्हारे अंदर का एक चोर पैदा हो जाता है जो कहता है कि छोड़ नहीं सवाल ना बनी हमरा से, अरे छोड़ न रे बेलन शंकु का सवाल ना बनी हमरा से। अरे भाई तू अभी से बेलन शंकु से तुम डरोगे ना तो तुमको 5 साल के बाद बेलना पड़ेगा सर, हाँ इसलिए तुम अभी सीख लो बेलन शंकु कैसे बनता है, ठीक है। एक बाद टेंशन मुक्त रहना, एकदम जॉब करके आना, एकदम प्लेट सोना, एकदम आराम से खाना मिलेगा, ठीक है। वरना जिंदगी में कुछ करोगे ना तो मारोगे बेलना। हाँ देखो सर मैं कहता हूं ना सर कि जब बेलन शंकु इस सब का सवाल आ जाए ना तो डरना नहीं है सर, इसका मेन फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखो हमें क्या बोला है, एक बेलन है, मान लो कि ये वाला बेलन है सर, अब सोच लो ये वाला बेलन है, तो देखो बेलन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। बेलन जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। बेलन कुछ इस प्रकार से होता है सर, यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, ठीक है। अब देखो ये जो बेलन है सर इसकी हमें ये परिधि दिया हुआ है, ये ना है बेलन की परिधि दिया हुआ है, बेलन की परिधि दिया हुआ है। मैं आपसे पूछूंगा सर कि बेलन की परिधि यही ना होगा सर जी, बेलन की परिधि देखो यही ना होगा, वृत्ते की परिधि बेलन की परिधि होगा यार, तो बेलन की परिधि क्या होगा पाई यार, हमें दिया हुआ देखो दिया हुआ है ना बेलन की परिधि कितना पाई आर दिया 132 दिया हुआ, इसका मतलब ये वाला बेलन की परिधि दिया हुआ है। कहता है बेलन के आधार की परिधि, मतलब ये नीचे वाला का परिधि दिया हुआ है 132। फिर बोला इसकी ऊंचाई, मतलब ये वाला ऊंचाई भी हमको पता है कितना 25, ये वाला हमको ऊंचाई भी कितना है 25 पता है, रुक जाओ, यानी ऊंचाई हमको कितना पता है 25 सेंटीमीटर पता है, ठीक है। आ जाना, इसकी परिधि दिया हुआ कितना 132, इसका मतलब बेलन का जो परिधि होगा सर वो बेलन की परिधि बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बेलन के आधार की परिधि जो है वो वृत्त की परिधि होगा, यानी 2 पाई आर होगा बराबर 132 हो जाएगा। आ जाना, ये 2 इंटू पाई का मान मार दो 22/7 खोपचे में इंटू आर बराबर 132। यहाँ पे देखो सर ये उधर जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा 132 गुने 7 अब बट्टा 22 गुने 2। आ जाना, इससे काटोगे सर तो कट जाएगा, काट दो ना कट जाएगा। देखो सर इससे काटो, ये 2 से काटो 132 को तो कितना बार में 6 बार में, और ये कितना बार में सर ये आपको
छो दूनी 12, छो दूनी 12 68 हो जाएगा। इससे काट दोगे सर तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी आर बराबर कितना आ गया 21 आ गया, 21, यानी हमें आर का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बेलन का आयतन, हमसे क्या पूछा है बेलन का आयतन, हमसे पूछा है बेलन का आयतन। तो बेलन टा आयतन बराबर बेलन टा आयतन बराबर बेलन टा आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है रे बाबा। का होता है सर जी, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये पाई का मान 22/7 गुने ये आर का मान कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर गुने एच का मान कितना है 25, एच का मान कितना है 25। अब देखो इसका मतलब ये हो जाएगा 22/7 गुने 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 21 गुने 21 और गुने कितना है 25 और गुने कितना 25। ये 7 से काट दोगे 21 को तो 3 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कर दो 22 गुने ये 3 गुने 21 गुने 25, ठीक है। ये पूरा को गुना कर दो, ये पूरा को क्या कर दो गुना कर दो, और जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा सर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सेंटीमीटर क्यू नहीं लिखना क्योंकि अच्छा आयतन है ना, स्क्वायर लिखना, ठीक है। आ जाना, तो हमारा ये क्या हो गया सर यहाँ पे आंसर हो गया, बस तीनों को गुना कर देना, आंसर यही रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर सब कोई करेगा, ठीक है। जो नहीं इसका आंसर देगा नरेश ओकर समझ लेना शादी नहीं होगा, और होगा भी तो अच्छा नहीं होगा। हाँ देखो सर गलत आंसर, अच्छा गुना नहीं आता है भाई, 5वें में तो पढ़ा होगा, LKG में पढ़ा होगा, तो गुना करने आता है ना, बस गुना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिसका सही रहेगा सर उसको समझ लेना कि सही मिलेगा। हाँ तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि आज की क्लास 6ठा नंबर क्लास हो गया आपका खत्म। धीरे धीरे अब आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा। मैं अब आपसे प्रोमिस करता हूं सर अब आपका क्लास कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि जब तक अब आपका एग्जाम नहीं छूटेगा तब तक हम आपका क्लास नहीं छूटेगा। अब ये आपका क्लास तभी छूटेगा जब आपका एग्जाम छूटेगा, ठीक है। तो एक बार प्यार से एक बार सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना सर, शिद्दत से मोहब्बत से अपने गाँव टोले मोहल्ले में सबको बता देना, और प्यार हो तो सर इसके साइंस क्लासेस को प्यार करना, ठीक है। प्यार का मतलब खूब शेयर करना, खूब ठोकना सब्सक्राइब वाला बटन, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। ये क्लास कैसा लगा सर एक बार में कमेंट जरूर करना। थैंक यू सर, लव यू।